प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनज़र आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के शॉप्स फाउंड्री में 11 मीटर क्यूब स्लैग पॉट विकसित करने के लिए कर्मचारीगण सम्मानित। सेल आरएसपी के शॉप्स आरएसएम विभाग में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव श्रृंखला की कड़ी में आज का व्यक्तित्व है शहीद लक्ष्मण नायक। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के फाउंड्री विभाग के शॉप्स में 18 नवंबर को एक समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक शॉप्स श्री आर.एन. राजेंद्रन ने फास्टनर बोल्ट के साथ निर्मित टूनियन रिंग में 11 मीटर क्यूब स्लैग पॉट को सफलतापूर्वक विकसित करने के लिए 17 कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र दिए। इस अवसर पर महाप्रबंधक शॉप्स फाउंड्री श्री जी गांगुली, महाप्रबंधक शॉप्स आरएसएम श्री एस.आर. महापात्रा, महाप्रबंधक स्ट्रक्चरल एंड फैब्रिकेशन श्री एस.सी. साबत, महाप्रबंधक मैकेनिकल शॉप श्री एस. नारायण और विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि 11 क्यूब स्लैग पोटिस स्टील मेल्टिंग शॉप 2 के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु है। पहले इसे बिना ट्रिनियन रिंग के फाउंड्री में कास्ट किया जा रहा था। ट्रिनियन रिंग को बाहरी एजेंसी द्वारा खरीदा जाता था और स्लैग पॉट में लगाया जाता था। फाउंड्री में स्लैग पॉट की फेटलिंग और एनिलिंग के बाद मैकेनिकल शॉप में फ्लैंज भाग को मशीनीकृत किया जा रहा था और आरएसएम में टूनियन की फास्टनर बोल्ट के साथ अंतिम असेंबली में की गई थी। हैंडलिंग के दौरान भारी वजन के कारण बोल्ट टूट रहे थे, जिससे ब्रेकडाउन हो रहा था। पॉट की अनुपलब्धता के परिणाम स्वरूप रख रखाव की लागत में वृद्धि के अलावा एसएमएस 2 में उत्पादन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। उपयोगकर्ता विभाग और शॉप्स के साथ इस मामले पर विस्तार से चर्चा की गई और अंत में कास्ट इन टूनियन रिंग के साथ सिंगल पीस स्लैग पॉट डालने का निर्णय लिया गया। स्लैग पॉट के लिए ड्राइंग और मोल्ड बॉक्स को डिज़ाइन विभाग के पैटर्न की सहायता से तैयार किया गया था और मोल्ड बॉक्स को क्रमशः फाउंड्री पैटर्न शॉप और फैब्रिकेशन शॉप में तैयार किया गया था और कोर मेकिंग और कास्टिंग के लिए एसएमएस 2 के हैवी कास्टिंग क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। श्री बी सोरेन, श्री सी महांती, श्री एन दास, श्री पी के लंका, श्री के सी गौड़ा, श्री एस के प्रधान, श्री के तिर्की, श्री ए बिंदानी, श्री एस गौड़, श्री एन बेहरा, श्री बी महांती और श्री के सेनापति सहित शॉप्स फाउंड्री की टीम ने श्री बंसीधर ढाढ़ा के नेतृत्व में चुनौती ली और सभी निर्दिष्ट आवश्यकताओं के साथ स्लैग पॉट को सफलतापूर्वक विकसित किया। इस इन हाउस प्रयास से 52 लाख रुपए की पर्याप्त बचत हुई है। यह शॉप्स कर्मी समूह की प्रतिबद्धता और तकनीकी विशेषज्ञता का एक और उदाहरण है। विभाग उपलब्ध तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग कर रहा है और उत्पादन लागत को कम करने के लिए संयंत्र की पहल में सार्थक योगदान देने की मार्ग तलाश कर रहा है। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के मुख्य महाप्रबंधक के कार्यालय में हाल ही में कर्मवीर पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य महाप्रबंधक शॉप्स श्री आर.एन. राजेंद्रन ने समारोह की अध्यक्षता की और 3 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक आरएसएम श्री एस.आर. महापात्रा और शॉप्स आरएसएम और शॉप्स पीसीएस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। मास्टर तकनीशियन शॉप्स आरएसएम श्री डिक्शन बुर ने शॉप्स में आपातकालीन संकट पूर्ण कार्य के निष्पादन के लिए समय पर फोर्जिंग की व्यवस्था में उनके अनुकरणीय कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया। इसी प्रकार मास्टर तकनीशियन शॉप्स पीसीएस विभाग के श्री एस.के. जटी को एसएमएस 2 में 140 टन हॉट मेटल लैडल टूनियन फिटिंग के रैखिक निरीक्षण, एसपी 2 के स्प्रोकेट के विकास, न्यू प्लेट मिल के ऑयल स्प्लैशिंग रिंग के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए पुरस्कृत किया गया। चार्जमैन प्लानिंग एंड इंस्पेक्शन शॉप्स पीसीएस श्री एस.के. दे को अगस्त 2021 के दौरान इन सीटू मरम्मत कार्य के लिए प्लेट मिल इलेक्ट्रिकल के एक महत्वपूर्ण उपकरण
ट्विन ड्राइव बेयरिंग के मेट्रोलॉजिकल निरीक्षण के समय पर वितरण के लिए पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार वितरण समारोह के दौरान पुरस्कार विजेताओं ने अपने प्रयास को मान्यता देने पर प्रेरणा और मनोबल में सुधार के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए। समारोह में सभी शॉप्स के एचओएस की उपस्थिति ने एक नया माहौल बना दिया। उन्होंने कर्मचारियों से शॉप्स की दक्षता में सुधार के लिए अपनी विकासात्मक गतिविधियों को जारी रखने का आग्रह किया। कार्यक्रम का संचालन प्रबंधक कार्मिक श्री संजीव बेहरा द्वारा किया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद लक्ष्मण नायक की जयंती पर सेल राउरकेला स्टील प्लांट इस ओडिया स्वतंत्रता सेनानी को श्रद्धांजलि देता है, जो अपने आदिवासियों के बीच एक पथ प्रदर्शक बन गए। शहीद लक्ष्मण नायक का जन्म 22 नवंबर 1899 को वर्तमान मलकानगिरी जिले के तेंतुलिगुमा गांव में हुआ था। स्थानीय प्रशासन ब्रिटिश सरकार के सहायक के रूप में कार्य करता था। उनके प्रशासन के तहत आदिवासियों के साथ राजस्व अधिकारियों, वन गाइडों और पुलिस कांस्टेबलों द्वारा बुरा व्यवहार किया जाता था और उन्हें यातना दी जाती थी। नायक ने जयपुर समस्थानम के अधिकारियों द्वारा शोषण के खिलाफ विद्रोहियों का सफलतापूर्वक संगठित किया। इससे उन्हें एक संभावित आदिवासी नेता के रूप में पहचान मिली और राष्ट्रीय कांग्रेस ने नायक को अपने पाले में शामिल कर लिया। वह ब्रिटिश सरकार के साथ सत्य, अहिंसा और शांतिपूर्ण असहयोग के गांधीवादी सिद्धांतों से बहुत प्रेरित थे। उन्होंने चरखा चलाया, वयस्क शिक्षा और शराब से परहेज का संदेश अपने क्षेत्र के हर आदिवासी परिवार तक पहुंचाया और ग्रामीण परिदृश्य में पूर्ण परिवर्तन लाया। उन्होंने 1836 में पहली बार चुनाव के दौरान मलकानगिरी उपखंड में कांग्रेस के अभियान का नेतृत्व किया। 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें हत्या के मामले में फंसाया गया और 13 नवंबर 1943 को बेरहामपुर जेल में उन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी। उन्हें उनके निस्वार्थ सेवा और अदम्य साहस के लिए आज भी याद किया जाता है। आज के समाचारों में इतना ही। नमस्कार।